चुनाव के सिलसिले में मैं आपसे छोटी सी एक जानकारी चाहता हूं कि हिंदू और ब्राह्मण के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसी बीच में आज ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी मुख्यमंत्री पद से। हालांकि राज्यपाल वो पद हट ले सकते हैं और 9 तारीख को हो सकता है कि दूसरे मुख्यमंत्री का वो प्रस्ताव ही पास करें। इसमें क्या लगता है कि ममता बनर्जी जी हारी हैं कि उनको हराया गया है? वहाँ हिंदू और ब्राह्मण में क्या क्या मतभेद पैदा हो रहे हैं? देखिए, जहाँ आप पूछ रहे हैं हिंदू और ब्राह्मण, तो हिंदू और ब्राह्मण एक हैं, ब्राह्मण में ही हिंदू आते हैं। और मैं तो मानता हूँ कि वहाँ हिंदुओं की जीत हुई है और ममता बनर्जी को का राज थोड़ी है, संविधान है। संविधान के अनुसार उनको छोड़ना पड़ेगा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट है और उसमें वो कुछ नहीं कह सकती। वो मूर्खता पूर्ण बात कर रही हैं, उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है। तो क्या लगता है, उन्होंने काली कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उसमें कई चीज़ों का अपील मांगी है। उनके कहने से थोड़ी हो गया, वो हार गई हैं। उनको कायदे से, अगर उनमें नैतिकता होती तो उनको कायदे से हार स्वीकार करके कर लेना चाहिए। और जो हमारा संविधान है और जो हमारा धर्म है उसके अनुसार उनको रहना चाहिए। और निश्चित है, अगर आप सोचिए कि इतनी बहुमत से वहाँ बीजेपी जीती है, हिंदुत्व जीता है, इसके बावजूद भी वो इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं, तो आप सोचिए कि वहाँ का हाल क्या रहा होगा, वहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे। वहाँ तो देखिए, जहाँ तक देखने सुनने को मिल रहा है तो वहाँ लोग भगवान का नाम नहीं ले पा रहे थे। और वहाँ एक समय था कि अगर राम भी बोला जाए तो उसमें अत्याचार के रूप से फैलाया जाता था। आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ लोग जय श्री राम बोल पा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और रही देखिए, एक जो वहाँ हम हरदम बोलते हैं कि 10% छोड़ के जो 90% जिहादी कौम है, किसी की सगी नहीं है। मैं तो यहाँ तक कि बोलता हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई यहाँ विरोध कर रहे हैं, तो यही आप लोगों को पूरे इतिहास है कि हमारे हृदय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गौरी ने जो है तो 17 बार इन्होंने उसको पराजित किया था और माफ़ कर दिया था। पर उसके बाद भी इसने बंदी बनाया था, तब फिर उन्होंने उसको मारा है। तो इन लोगों का चाहिए, कहीं भी नहीं इनका भरोसा नहीं है, ना इनका विश्वास है। ये ऐसी कौम है, 90% कौम है ऐसी कि इनका कहीं पर कोई भरोसा नहीं है। ये एकदम आतंकवादी हैं। इनको तो वैसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। क्या लगता है, श्रमण समाज में क्षमता है कि क्षमा करने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, लेकिन विपक्षी अगर पाता है तो एक बार भी क्षमा नहीं करता? उस विषय में क्या कहना है? जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आपने बात बता दिया कि देखिए, हम लोग मानवता है, मनुष्यता है हम लोगों के में। हम लोग पहले तो हम लोगों में इंसानियत होती है, पर ये 90% कौम ऐसी है। मैं 10% को नहीं बोलूँगा, क्योंकि 10% में हमारे महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी 10% में आते हैं और से बहुत सारे होंगे। मैं 10% छोड़ के 90% को आतंकवादी कह रहा हूँ कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसलिए वहाँ की हालत बदतर थी। आपने देखा होगा कि अभी वहाँ जो क्या नाम है उनका, जो वहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, शुभेंदु अधिकारी क्या नाम है, तो उनके PA को अभी आपने देखा होगा कि गोली मार दी गई। और देखिए कि आज वहाँ बॉर्डर पे ये जितने बांग्लादेशी थे तो ये भाग रहे हैं। और वहाँ तो मेरा मानना है कि हमारे हिंदू जो भाई हैं उनको ये उनका क्या लगता है, कलकत्ता में माँ काली के दरबार अब उसी तरह सजेगी जैसे पहले सजती थी कि नहीं? बिल्कुल, कलकत्ता में माँ काली की दरबार सजेगी। और वहाँ के अभी एक मंदिर वहाँ की ममता बनर्जी ने वहाँ कोर्ट आदेश भी दे दिया था। तो ममता बनर्जी ने वहाँ बोला था कि अगर मंदिर का पट खुलेगा तो खून की होली बहेगी। जिस दिन चुनाव परिणाम आया उसी दिन वहाँ मंदिर का पट खुल गया। देखिए, राजनीतिक बात अलग है,
पर मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सब हमारे भाई हैं, सब हिंदू हैं। राजनीतिक बात क्या लगता है कि भारत के हर नागरिक आस्था पे विश्वास रखता है या नहीं? बिल्कुल रखता है। कुछ दोगले होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो सत्य है हमारा सनातन है। मेरा मानना है कि हमारा सनातन और संस्कृत जीवित रहना चाहिए, इसलिए हम पक्ष में हैं कि बहुत पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदुत्व की जो जीत हुई है बहुत अच्छा। कल ही कलेक्टर और एसपी की बैठक में पत्रकार वार्ता भी हुई थी, कई आर्मी लोग की भी थे। उसमें ये कहा गया था कि मतलब कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो कर्मचारी हो, जो विभागी हो, वो आई कार्ड वगैरह पहन के आएगा, और अगर मोटरसाइकिल से आता है तो हेलमेट लगा के आएगा। आई कार्ड एक मशीन रखी जाएगी, उसमें डाला जाएगा, उसके बाद उसको प्रवेश मिलेगा। जैसे कि कोई विभाग में जाते हैं तो पहले अंगूठा लगाते थे, लेकिन अब वो लगेगा कि मतलब विभाग के अंदर घुस रहे हैं तो वहाँ पहले गेट पे ही आई कार्ड देंगे तो वहाँ अंदर उनको प्रवेश मिलेगा। इस विषय में क्या कहना है कि कलेक्टर साहब की क्या विचारधारा है? बहुत अच्छी विचारधारा है और सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए है और बहुत ही अच्छा निर्णय है। और मेरा मानना है कि इस समय जब एक्सीडेंट होता है तो चक्का जाम होता है, लोगों को परेशानी होती है। तो होता किस लिए है कि जब कोई नियम कानून का उल्लंघन करता है, कोई हेलमेट नहीं पहनता है। मेरा तो मानना है कि जो भी बाइक पे चले और जो भी हमारे नियम कानून है, सड़क सुरक्षा नियम है, तो सभी का हेलमेट अनिवार्य हो। और निश्चित है कि जो कर्मचारियों के लिए आई कार्ड है, निश्चित है कि जब हम जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, कौन से पद में है ये। और निश्चित है कि मतलब अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सराहनीय कदम है, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ।